भाजपा ने फिर गंदी राजनीति करी कि यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। भाजपा ये अपने गिरवान में उठा के किस प्रकार से हमारे काम में बाधा पहुंचा रही है। और वहां के मेयर ये जाकर कह रहे हैं कि हम पूजा नहीं होने देंगे, वहां 30 साल से पूजा हो रहा है। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता, छठ विरोधी मानसिकता, इसमें अगर आड़े आएगी तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों से बात करना था। आप सब लोग जानते हैं कि 10 और 11 को दिल्ली में पूरे देश में छठ पूजा हो रहा है। छठी मैया की तो बड़ी आराधना करते हैं। शुरू से भाजपा दिल्ली में छठी मैया की आराधना और पूजा को लेकर गंदी राजनीति करती रही है। आप सबको याद होगा, पहले भाजपा एलजी साहब के जरिए दिल्ली में छठ पूजा ना हो, इसके लिए डीडीएम ने एक आदेश जारी किया कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली में छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, चूंकि अन्न पूजा का आयोजन हो रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, तो दिल्ली में जो पूर्वांचल वासी हैं वो छठ पूजा कर पाए, छठी मैया की आराधना कर पाए, इसका आदेश जारी किया जाए। फिर डीडीए की मीटिंग में यह तय हुआ कि दिल्ली में छठ पूजा होगा। लेकिन वहां भी भाजपा ने फिर गंदी राजनीति करी और एलजी साहब के जरिए उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। अब देखिए, लाखों लोग यमुना के किनारे छठ पूजा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है, तो अगर कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान रखना है तो यमुना सबसे स्पेशियस जगह था, ठीक से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता। लेकिन अब यमुना के किनारे पूजा नहीं हो तो फिर जहाँ छोटे छोटे घाट हैं वहाँ भीड़ बढ़ेगा। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सोमनाथ भारती जी हैं, इनके यहाँ दिक्कत हुई और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, इन्होंने खुद जाकर किस तरह से इनिशिएटिव लिया। मैं निवेदन करता हूँ सोमनाथ भाई से कि विस्तार से बताएं क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत। जो मेरे पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल विरोधी मानसिकता और छठ विरोधी मानसिकता भाजपा के हर तरफ देखने को मिल रही है। जैसा संजीव भाई ने कहा, भाजपा चूंकि कोरोना काल में डीडीएमए एक्ट के तहत माननीय एलजी साहब इस तरह के परमिशन देते हैं और इस तरह के परमिशन डिनाई करते हैं। फैसला कर चुके थे कि परमिशन नहीं देंगे। माननीय केजरीवाल साहब ने 14 अक्टूबर 2021 को चिट्ठी लिखी। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा कि छठ की पूजा दिल्ली में अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को दिल्ली में संभाल लिया। इतने प्रेशर पड़ने के बाद एलजी साहब परमिशन देने को राजी हुए। लेकिन भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। एक समय था जब छठ घाट यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से करते थे, छोटा मोटा बना लेते थे। 72 छठ घाटों से 1200 के करीब छठ घाटों की यात्रा जो दिल्ली में हुई है, यह अपने आप में अद्वितीय है। पूर्वांचल के साथियों को बहुत खलता था पहले कि छठ पूजा ठीक से नहीं कर पाते थे। अब दिल्ली सरकार अपने दमखम पे छठी मैया की आराधना पूर्वांचल के साथियों के लिए खास करके
पूरे तैयारी से कराती है। इसमें टेंट, म्यूजिक, घाट, पानी, प्रसाद सबका आयोजन किया जाता है। अब तो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के साथ साथ पूरे दिल्ली वासी मनाने लगे हैं छठ की पूजा। भगवान सूर्य की आराधना, छठी मैया की आराधना इस खूबसूरती से होता है, बहुत पवित्र पर्व है। अब जो मेरे पास नोटिफिकेशन है, मेरे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि कल जो घटना घटी है, इस नोटिफिकेशन में बकायदा जिस पार्क में कल मैं दिल्ली सरकार के आदेश के बाद इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट का जेई जब जेसीबी लेके पहुंचता है और जब मैं वहां खड़ा होता हूं कि भाई कहां पे खोदना है, चूंकि दिल्ली के अंदर घाट पहले से बने हुए हैं, हम लोगों ने बना दिए, पक्का घाट बना दिया है, सिर्फ मिट्टी खोदनी होती है, मिट्टी निकालनी होती है। वो लोकेशन मैं बताने पहुंचा हूं, उसके पहले देख रहा हूं वहां पे हंगामा चल रहा है, हम नहीं बनने देंगे। अरे छठ घाट बनने में क्या आपत्ति है आपको? पूर्वांचलियों ने आपके कर्म पर, चूंकि पूरे हिंदुस्तान में पूर्वांचलियों को आपने धोखा दिया। गुजरात के अंदर जो सरकार है उसने पूर्वांचलियों की रक्षा तक नहीं की, जान गंवानी पड़ी सूरत के अंदर एक पूर्वांचल के साथी की। मुझे याद है जब ये 2014 का जब बनारस में चुनाव हो रहा था, मेरा यही सवाल था माननीय मोदी जी कैंपेन में कि एक तरफ तो आप महाराष्ट्र के अंदर पूर्वांचल के साथियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और बनारस में आप वोट मांगते हैं, तो उसी पे उन्होंने मेरे साथ हिंसा की थी, अगर आपको याद होगा। एफआईआर भी हुआ था, पता नहीं क्या हुआ एफआईआर का। पूर्वांचल के साथियों से भाजपा को घिरना है, ये बात सत्य साबित हो रहा है। कल घाट नहीं बनने देंगे, भाजपा के बड़े बड़े नेता आ गए। जो मेरे विधानसभा में एक लैंड माफिया है, जो पब्लिक लैंड पे कब्जा करके अपना बिल्डिंग बनाता है, होटल बनाता है, वो व्यक्ति पहुंच गया, कहता है मैं तो डॉन हूं। तो डॉन आप पूर्वांचलियों को डरा करके धमकाएंगे और छठ घाट नहीं बनने देंगे। क्या दिल्ली में इस प्रकार की अब नौबत आ गई है? लेकिन छठी मैया का आशीर्वाद, भगवान सूर्य का आशीर्वाद कि कल जो है उनके लाख कोशिशों के बावजूद हमने पहले जेसीबी उन्होंने भगा दिया, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर, क्षेत्रवासियों ने मेरे साथ मिलकर के हमने खुद ही कुदाल से काम जारी रखा, और तब तक जारी रखा जब तक कि फिर से जेसीबी नहीं आ जाती। तो मैं भाजपा के नेताओं से, खासकर पूर्वांचल के जो नेता उनके पार्टी में हैं, अपील करना चाहता हूं कि इस महापर्व को मनाने में कहीं कोई विघ्न न डाले, इसको सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता, माननीय मुख्यमंत्री सभी लगे हुए हैं कि छठ का महापर्व बड़े धूमधाम से दिल्ली में मने, कोरोना के नॉर्म्स का पालन करते हुए मने। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं खुद छठ का महापर्व रखता हूं, पिछले कई सालों से रख रहा हूं। निर्जला रहना पड़ता है, शरीर से, मन से शुद्ध रहना पड़ता है। इतने महापर्व को मनाने में सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता, छठ विरोधी मानसिकता, इसमें अगर आड़े आएगी तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल? कारण वही ओदाबादी, हम करेंगे, हम करेंगे, हम नहीं होने देंगे। अरे भाई कैसे नहीं होने दोगे? मतलब छठ का घाट बने, उसमें आपको क्या आपत्ति है? मतलब छठ का पर्व मने, हर पूर्वांचल का व्यक्ति मना पाए, श्रद्धा से मना पाए, उसमें आपको क्या आपत्ति है? अब विनय हमारे साथी बैठे हुए हैं तब से। मेयर
मेयर का उसमें हद से। कल जो है शैलेंद्र सिंह मोंटी जो एमएलए प्रत्याशी रहा, प्रशांत शर्मा जो वहां जिला अध्यक्ष रहे, वो पहुंचे हुए नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने दोगे भाई? ये जो है कारण पूर्वांचल विरोधी मानसिकता दिखती है। देखिए भाजपा तो मतलब जितना कहो उतना कम होगा। भाजपा की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता इस दिल्ली के अंदर खास करके, गुजरात में भी जो मेरे साथी ने बताया, महाराष्ट्र में बताया, हर तरफ दिखता है। डीडीएमए का हेड कौन है? एलजी। पूरे कोरोना काल में दिल्ली डीडीएमए के अंतर्गत आती है। हर नोटिस, हर ऑर्डर वहां से निकलता है। रोक कौन रहा था फिर? एलजी। एलजी किसके बनाए हैं? भाजपा के। संविधान में लिखा रहता है क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर विल एंजॉय हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके हैं? भाजपा के। अगर एक सेकंड एलजी साहब ना कहना माने भाजपा के, हटा दिए जाए एक सेकंड में, तो भाजपा ये लोगों को गुमराह करना बंद करे। एलजी पर दबाव डाला माननीय केजरीवाल साहब की चिट्ठी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री की बात ने, कम्युनिकेशंस ने, तब जाकर के उन्होंने अलाउ किया। जैसे मेरे साथी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो यमुना के घाटों पे हो रहा था, यमुना घाट पे क्यों नहीं होने दे रहे? अब वो जितनी जनता आती थी यमुना घाट पर, सब जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम तो चाह रहे थे कि कोरोना का नॉर्म्स का पूरा पालन हो। तो क्या चाहते हैं? दिल्ली की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो भाजपा ये अपने गिरवान में उठा के किस प्रकार से हमारे काम में बाधा पहुंचा रही है। धन्यवाद।